अगर जैसे मान लो आपको एल्केन दे दिया, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे दिया आपको, जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू आप 2 रख के देखो, तो जब आप इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा, C2H2 × 2+2, तो क्या बनेगा C2, 4+2 क्या बनेगा, C2H6 बनेगा। अब आपको चेक करना है कि C2H6 में, देखो एक तो आप चेक कर सकते हो स्ट्रक्चर बना के, दूसरा आप चेक कर सकते हो मेरे वाले मेथड से ट्रिक सॉल्व, मतलब ट्रिक लगा के देख सकते हो कि इसमें कैसे होगा। तो पहले अपन देखते हैं स्ट्रक्चर बना के कि इसमें कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो पहले अपन ट्रिक बना लेते हैं। तो देखो मेरे पास में अगर C2H6 दे दिया, तो C2H6 दे दिया तो मैं इसकी स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, ठीक है। इस कार्बन की एक वैलेंसी फिल है, 3 फिल और करनी है, तो हाइड्रोजन से यहाँ फिल कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। एक फिल है, 3 लगानी है, ठीक है। तो ये बना दी मैंने C2H6 की स्ट्रक्चर। अब इस C2H6 की स्ट्रक्चर में मुझे पता करना है कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। तो आप देखो कि ये 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं स्ट्रक्चर बना के, दूसरा आप कैसे कर सकते हैं, ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। आओ ट्रिक बताता हूँ क्या है। ट्रिक को जरा ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, क्या है ट्रिक देखो। इन दोनों नंबर का सम क्या होगा, 2 + 6 का सम क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अगर आप इन दोनों का ऐड करते हो, ठीक है, तो आप देखते हो कि 6 + 2 को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। फिर आपको 8 में से क्या करना है, 1 माइनस करना है, 1 घटाना है, तो कितना आएगा, 7। तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने हो गए C2H6 में, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने हो गए C2H6 में, 7। एक तो ये मेथड है जिसमें आप क्या लगा सकते हो, ट्रिक लगा के सॉल्व कर सकते हो, दोनों को प्लस करना है, एक से घटा देना है, तो आपके पास में आ जाएगा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखो आपने स्ट्रक्चर बनाई, उसमें भी कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। आप देख सकते हैं इसमें भी 7 आ रहा है और उसमें भी 7 आ रहा है। कैसे किया, देखो एक तो आप स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा आप कर सकते हो ट्रिक से सॉल्व, दोनों को प्लस करो, दोनों का आपने क्या करना है, प्लस करना है, और फिर प्लस करके क्या करो, इसमें से एक को घटा दो, ये आ गया आपका कोवलेंट बॉन्ड। बहुत इजी है। आओ सॉल्व करते हैं दूसरा। अब देखते हैं एल्कीन के अंदर, अगर आपको एल्कीन दे दिया, एल्कीन हाइड्रोकार्बन दे दिया, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, पहले तो देखो स्ट्रक्चर बनाओ। अगर आपको लगे कि सर मुझे स्ट्रक्चर बनानी अच्छी लगती है या स्ट्रक्चर बनाना अच्छा लगता है, तो वो पहले वो बनाओ, और अगर आपको नहीं आती स्ट्रक्चर बनानी तो आप ट्रिक लगा के सॉल्व करो। तो पहले तो देखो स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसी होगी, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लो इसकी कैसी होगी। तो एल्कीन, ठीक है, अगर मुझे एल्कीन दे दिया, एल्कीन क्या होता है भाई, जिसमें डबल बॉन्ड आता है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। अब मान लो कि मुझे एल्कीन दे दिया है और एल्कीन में पूछा है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितना है, ठीक है। तो मान लेते हैं मुझे एल्कीन दे दिया है, तो एल्कीन अगर दे दिया जाए तो क्या करे उस समय ना, C2H4 दे दिया जाए, C2H4 दे दिया जाए। स्ट्रक्चर बनाओ पहले तो। अब देखो इसमें आएगा डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लगा दो वही, ठीक है, H4 लगा दो, ये H, ये H, ये H। चलो काउंट करो, हो जाओ शुरू। तो देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। कितना है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, 6। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने पे आ रहे हैं 6। अब ट्रिक से सॉल्व कैसे करें, आउट ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। तो ट्रिक देखो क्या है, दोनों का सम क्या होगा, 6 होगा, दोनों का सम क्या होगा, 6 होगा, बस। अब इसमें आपको कुछ नहीं घटाना है ना कुछ ऐड करना है, ठीक है, प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, खाली इसमें जोड़ना है, आ गया 6। एल्केन में क्या करना था, दोनों को क्या करना था, ऐड करके 1 से माइनस करना था, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, दोनों को खाली प्लस करना है, बस।
इसमें इतना ही करना है, ठीक है। इसमें खाली आपको प्लस करना है, आपका निकल आएगा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जितना होगा, ठीक है। आगे देखो आगे देखो एल्काइन, ये भी क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फाइंड करने का मेथड भी अलग होगा, स्ट्रक्चर भी अलग होगा, ठीक है, क्योंकि सभी में स्ट्रक्चर अलग अलग बनेगी। एल्काइन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर मुझे मान लो एल्काइन दे दिया जाए, एल्काइन, ठीक है, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी याद कर लो साथ में, CnH2n-2 होता है। एल्कीन का भी याद कर लो, CnH2n होता है, और एल्केन का भी याद कर लो क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ठीक है। अब मुझे एल्काइन दे दिया, तो एल्काइन के अंदर मुझे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फाइंड करने हैं, ट्रिक से भी करने हैं, और मैं आपको स्ट्रक्चर तो बनवा के दिखाई रहा हूँ। तो देखो मैं इसके अंदर कैसे करता हूँ, C2H2, ठीक है, आपको एक कंपाउंड दे दिया C2H2, वही है, n की वैल्यू लगाओ, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, आप लगाते जाओ, n की वैल्यू 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ फॉर्मूले में, और बनाओ बहुत सारे एल्काइंस के सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाओ, और उसमें ये वाली ट्रिक लगा दो, ये स्ट्रक्चर बना के देख लो, तो आपके पास निकल आएंगे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो देखो अगर मेरे पास में C2H2 दे दिया, अगर मेरे पास में एल्काइन दे दिया, एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे दिया, ठीक है, C2H2, और बोला है कि इसके अंदर क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फाइंड करने हैं। तो पहले तो स्ट्रक्चर बना लो, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, लगा दिया, और दो दो हाइड्रोजन लगा दिए, ये तो C2H2 हो गया कंप्लीट, ठीक है। शुरू हो जाओ, 1 2 3 4 और 5 निकल आए, 3 तो ये हो गए, चौथा 5वां ये हो गए, तो कितने आए नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, 5। अच्छा अब मैं लगाता हूं इसमें ट्रिक, अब लगाता हूं ट्रिक, ठीक है, दोनों का प्लस करो, दोनों को ही प्लस करना है, दोनों का प्लस क्या आएगा, 2 + 2 4। अब वहां पे क्या किया था अपन ने, एल्केन में, एल्केन में किया था -1, एल्कीन में कुछ नहीं किया था, ठीक है। और अब हमें इसमें क्या करना है, +1, अब इसमें क्या करो, प्लस कर दो, तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इजी है, केमिस्ट्री का 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें आता है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फाइंड करने का एक टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, और इस टॉपिक को आप अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसका क्वेश्चन आता है और बहुत ईजी है, ठीक है। मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूं एक बार, कि जब एल्केन होता है, जब आपको एल्केन दे दिया जाए, तो सर एल्केन दे दिया जाए तो एल्केन को कैसे पता करें, उसकी वैल्यू चेक करो, ठीक है, फॉर्मूले में रख के देखो कि वो एल्केन है कि एल्कीन है, एल्काइन है, ठीक है। तो मान लो मेरे को C2H6 दे दिया जाए, तो मुझे नहीं पता कि वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो देखो अगर मुझे मान लो C2H6 दे दिया जाए, ठीक है, अब आपको पूछा गया कि इसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बताओ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये चेक करोगे कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ठीक है। तो पहले कैसे चेक करें, यहां से चेक करो, देखो कार्बन की वैल्यू सब फॉर्मूले में पुट करो, एल्केन में भी पुट करो, एल्कीन में भी करो, एल्काइन में करो, जिसमें सेट आ जाएगा, जिसमें सेट बैठा होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रो होगा या अनसैचुरेटेड हाइड्रो होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मुझे C2H6 दे दिया जाए और मुझसे पूछा जाए कि इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये एल्केन है कि एल्काइन है कि एल्केन है, तो पहले चेक करूंगा कि एल्केन है या नहीं है। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, तो एल्कीन भी चेक कर लूंगा साथ में, एल्कीन भी चेक करना पड़ेगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, और फिर एल्काइन चेक करूंगा, CnH2n-2, ठीक है। अब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे दी, मुझे 2 दे दी, देखो 2 है ना n की वैल्यू, तो पुट करो, सभी में पुट करो, जिसमें आ जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन हो जाएगा, ठीक है। तो आओ पुट करते हैं, अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ C2H2 × 2 + 2, तो C2H4+2, तो ये आ जाएगा C2H6, एक तो ऐसे करना है आपको। दूसरा, चलो मुझे ये तो पता लग गया कि ये क्या है, मेरे पास में एल्केन है, ठीक है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि एल्कीन है या नहीं, चलो आ जाओ चेक करो, यहाँ पे रखो, इसमें चेक करके देखते हैं, आ जाओ। अभी तक तो क्या है, ये एल्केन निकला है, तो ये क्या है,
ये एक एल्केन है, मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये तो पता लग गया, ठीक है। अच्छा एल्कीन है या नहीं है वो चेक करो, तो C2H2 इंटू 2, ठीक है, तो C2H4 नहीं, ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है बहुत डिफरेंट है, ठीक है, मतलब ये क्या है हमारा एल्कीन नहीं है। एल्काइन में भी चेक कर लो, एल्काइन में भी चेक कर लो, C2 इंटू 2 माइनस 2, ठीक है, तो C2H4 माइनस 2, तो C2H2 नहीं, ये भी हमारा क्या है C2H6 नहीं निकला, ये क्या निकला C2H2, ये तो कुछ और ही निकल के आ गया, तो ये है हमारा क्या एल्केन, तो ये है हमारा एल्केन, ठीक है। अच्छा अगर आपके पास में एल्केन पता है, आपको एल्केन पता है, तो एल्केन में क्या करेंगे, एल्केन में क्या करेंगे, प्लस करेंगे पहले तो, ठीक है, जैसे मान लो आपको एग्जांपल दे दिया जाए C2H6, दोनों को प्लस करना है, तो C2, तो 2 + 6 को क्या करना है, प्लस करना है, कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा, फिर 8 में से आपको 1 को माइनस करना है, 1 घटाना है, जितना है उसमें से 1 घटा दो तो आपके पास में क्या मिलेगा, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाता है 7, तो 7 क्या हो गए, 7 हो गए नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी तरीका ही है, ठीक है। अगर एल्केन आपको पता है कि एल्केन है तो इसमें आपको ये मेथड लगाना है या ये ट्रिक लगानी है, और अगर आपको एल्कीन दे दिया जाए अगर आपको एल्कीन दे दिया जाए और आपको पता है ये एल्कीन है, क्यों कैसे पता करा एल्कीन है, आपने उसकी वैल्यू किस में पुट करी, उस फॉर्मूले में पुट करके देखा ये एल्कीन है, एल्काइन है, एल्केन है। अच्छा तो जैसे एग्जांपल लेते हैं C2H4, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस ही करना है खाली, बस इसमें सिर्फ प्लस करना है आपको, तो 2 + 4 कितना आएगा 6 आ जाएगा, तो इसमें सिर्फ आपको प्लस करना है, पहले वाले में क्या किया था अपने, माइनस किया था 1 से, प्लस करके माइनस किया था, इसमें खाली आपको प्लस करना है, ओके। तो आपके पास में 6 क्या है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ओके। अगर आपको पता है एल्काइन है, अगर कोई आपको पता है कि आपको एल्काइन दे दिया जाए और आपको पता है ये एल्काइन है, अगर आपको पता है कि ये एल्काइन है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, अगर आपको पता है ये एल्काइन है तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो ये आपको दे दिया जाए C2H2, ठीक है, और आपको कह दिया जाए ये एल्काइन है, आपको पता भी चल गया है ये एल्काइन है विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला में इसकी वैल्यू पुट की और आपको पता चल गया ये एल्काइन है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे, 2 + 2 को कितना आया 4, अब क्या करना है आपको, अब इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा, 4 में +1 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 5, तो अब इसमें कितने हैं नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 5, ठीक है, तो 5 क्या है इसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5 आ गया, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर कोवलेंट बॉन्ड को, ठीक है, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और एक आपको बताया स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है तो आप मेरा वाला जो मेथड है वो ट्रिकी मेथड है, इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या देखा, एल्केन क्या है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, एल्कीन क्या है जिस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, एल्काइन क्या है जिस कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो आपने क्या देखा कि ये एल्केन, ये एल्कीन, ये एल्काइन, ये सारे के सारे क्या है, ये है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और उन हाइड्रोकार्बन्स को जब हम देखते हैं कि इनमें कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, तो अपन देखते हैं कि ये सिंगल है, डबल है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो आप देखते हो कि ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है और ये भी अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हम कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है, इजी मेथड है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए और इनमें क्या करना है आपको पता ही चल गया होगा अब तो, ठीक है। इन दोनों को प्लस करना है, खाली इसमें को प्लस करके क्या करना है, इसमें फिर से हमें 1 प्लस करना है, ऐड करना है और इसमें माइनस करना है एल्केन में, ठीक है। और आपको बता देता हूँ कई बार एग्जाम में इनके जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछे जाते हैं, तो वो भी आप याद कर लो। तो ये जो मैंने बना रखे हैं ना ये फार्मूला, ये इनके जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, ये इनके जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इनको भी आप साथ साथ याद कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच।